ईस्ट पाकिस्तान हम बचा नहीं सके, लॉ ऑर्डर हमारा कहाँ का कहाँ है, कश्मीर हमने आजाद नहीं कराया, तो ये हम क्या कौन सी खेल खेल रहे हैं? ये सूरत क्या हाल में इंडिया के डिफेंस बजट के साथ हमें कंपेयर करना आप समझते नहीं बेवकूफी है? नहीं, आप कर ले। अच्छा। आपके रिजर्व 3 बिलियन है, उनके रिजर्व 640 बिलियन है। आप में अगर जरा सी भी अकल है तो आप इस तरह की बात नहीं करेंगी। स्पेशली भाई नरेंद्र मोदी जी को सलूट है भाई, क्या कंगला बना दिया भाई पाकिस्तान को। भाई भिखारी बोल बोल के सच में ही भिखारी बन गया भाई। कश्मीर का हमें कश्मीर चाहिए क्यों? देखें देखें कश्मीर हमें चाहिए क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है। कश्मीर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका, जिस तरह की ज़िंदगी हम अभी जी रहे हैं ना, इस ज़िंदगी से अच्छा है कि हम जो है ना जिहाद कर लें, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है, उससे जो है ना एटलीस्ट हमें जो है ना जन्नत तो कंफर्म हो जाएगी ना। अपना ये एटम बम इंडिया को बेच दो, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा भाई। फोड़ना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है। और तुमसे कोई डरता भी नहीं है, तो रखने का क्या फायदा भाई, आटा खरीद ले उससे यार। रूस यूक्रेन वगैरह अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो इससे उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनकी मईशत बल्कि उल्टा दुरुस्त हुई। तो क्या पाकिस्तान भी अगर डिफॉल्ट करता है तो उसके बाद पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सकता है? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तानी आवाम के लिए जरूरी चीजें जैसे आटा, चावल, दाल और फल सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। हालत ऐसे है कि पाकिस्तान के लोग भूख से मरने की कगार पर है। महंगाई आसमान छू रही है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी कंगाल देशों की सूची में शामिल हो गया है। खराब हालातों में भी पाकिस्तानी कश्मीर राग अलपना नहीं छोड़ता। आईएमएफ के अलावा कंगाल पाकिस्तान ने कर्ज के लिए कई अन्य देशों के भी दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को कोई भी देश कर्ज देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा है। नहीं, देखिए बात ये होती है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अच्छा। हमारी जो कौमी रवैये है, जो हमारा तरीका है, जो हमारी अय्याशियाँ हैं, जो हमारे पास 85 मिनिस्टर हैं, जो हमारे तरीका रहने सहने का है, पेट्रोल का खर्चा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो और जो हम देख रहे हैं कि जो 5 7 7 8 महीने या 10 महीने से 12 महीने 10 महीने से जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हम कोई कौमी रवैये में तब्दीली नहीं कर रहे, और हम ये नहीं फैसला कर रहे कि हम अपने घर को सही करें। हम इसी में लगे कि आईएमएफ आ गया, आईएमएफ चला गया, आईएमएफ आ गया, आईएमएफ चला गया। तो इस सिचुएशन में साइकोलॉजिकल मैटर में मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को जगाने के लिए और इनको इंसान बनाने के लिए हमें शायद डिफॉल्ट में जाना पड़े। भाई एक गरीब बंदा जो होता है तो भाई वो बड़ा मासूम सब होता है, मासूम बन जाता है कि भाई चलो मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं हूँ। भाई जेब में रुपया नहीं है, इनके बदमाशियां देखो भाई। अब कर बदमाशी देखता हूँ कैसे करते हो। स्पेशली भाई नरेंद्र मोदी जी को सलूट है भाई, क्या कंगला बना दिया भाई पाकिस्तान को। भाई भिखारी बोल बोल के सच में ही भिखारी बन गया भाई। भाई हम तो पिछले 4 5 साल से मजाक में बोल रहे थे कि भिखारिस्तान भिखारिस्तान, भाई ये तो सच में भिखारी हो गया। पहले तो भाई इनका पीएम बोलता था मेरे अजीज भाइयों, अब जब ये स्पीच देते बोलते मेरे अजीज भिखारियों। तो कैसा सूझी है मेरे अजीज भिखारियों। मेरे अजीज भिखारियों की सूझ गई है। क्या हमें अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेटर करने की जरूरत है या नहीं? बाहर की दुनिया से जाकर इमदाद मांगने से बेहतर नहीं है कि पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर किए जाएं और उन्हीं के साथ लिंक बना लिए जाएं, ट्रेड कर ली जाए? मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, मैं बात कर रहा हूँ ईरान की, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। क्या नहीं लगता कि आपको अभी इनके साथ भी हालात बेहतर करने का टाइम आ गया? इंडिया जो है उसके साथ डेफिनेटली हमें हालात जो है ना उनको बेहतर करना चाहिए, लेकिन इंडिया भी जो है ना वो एक जालिम मुल्क है। कश्मीर इशू जो है ना उसकी वजह से हमारे हालात जो है ना उनके साथ कभी जो है ना बेहतर नहीं होंगे। लेकिन हमारे मुल्क में जो है ना हमें बताया जाता है, बचपन से बताया जा रहा है हमें कि जो है ना मुल्क सख्त हालात से गुजर रहा है, दुश्मन जो है ना हम पे हमला करना चाहता है। फेसबुक पे जो है ना कुछ इंडियन के साथ मेरी बात होती है, तो इंडियन जो है ना वो बताते हैं कि हमने तो कभी आप लोगों का जिक्र ही नहीं किया। जिस तरह हम लोग जो है ना बांग्लादेश को भूल गए हैं कि बांग्लादेश जो है ना कभी हमारा था। हाँ, हमें दुख होता है कि कभी हमारा था, उनको इंडिया वाले जो है ना उनको भी दुख है कि हमारा जो है ना एक हिस्सा था पाकिस्तान और जो है ना हमसे जुदा। आप बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा है कि सिर्फ बताया जाता है कि इंडिया हम पर हमला करना चाहता है? डेफिनेटली ये जो इंडिया जो है ना हम पे हमला करके क्या मिलेगा उसको? जो कश्मीर इशू है उसमें जो है ना हर पाकिस्तानी चाहता है कि कश्मीर जो है ना हमारी तरफ आए। और सर हमारी तरफ क्यों आए? वो आजाद क्यों ना रहे? वो कहीं जहां भी रहे वो खुश क्यों नहीं रहे? ये हम क्यों नहीं सोचते? देखें, अगर कश्मीर जो है ना बिल्कुल आज़ाद हो जाता है तो उससे भी जो है ना
हमें जो है ना बहुत सारी मुश्किलात जो है ना उनका सामना करना पड़ेगा। हम अपना सोच रहे हैं ना इंडायरेक्टली, कहीं ना कहीं आपकी जो बात है उसके मुताबिक हम अपना सोच रहे हैं, हम तो कश्मीरियों को सोच नहीं रहे। हम जो FATF की लिस्ट में गए उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहां पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। और मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ और इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ कि कश्मीर का फैसला, मैंने आज ही ट्वीट किया है बिल्कुल। कि 3 जंगें लड़ी हैं हमने। कश्मीर का फैसला जंग से नहीं हो सकता और मॉरल सपोर्ट हम कश्मीरियों की जारी रखेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया फिर पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप होनी चाहिए। अभी भी मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मजा तो तब आएगा जब सबके हाथ में के कटोरा होगा और भाई लाइनें लगी होगी, इंडिया, अफगानिस्तान और फिर ईरान, और ये बॉर्डर पे तुम लोगों की लाइनें लगी होगी कटोरा लेके कि भाई थोड़ा सा कुछ दे दो खाने के लिए। मजा तो तब आएगा। और तब तुम्हारी हवा तो अभी भी निकल चुकी है, लेकिन क्या है कि तुम लोग अभी भी दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि हमारे अंदर हवा है, पूस हो गए हो। मैं तो कहता हूँ एक फ्री का मशवरा, अपना ये एटम बम इंडिया को बेच दो, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा भाई। फोड़ना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है और तुमसे कोई डरता भी नहीं है, तो रखने का क्या फायदा भाई, आटा खरीद ले उससे यार। आप लोग ये याद करें कि इस वक्त यूक्रेन में और रूस में जंग हो रही है और जर्मनी जो है नेटो का हिस्सा है, फ्रांस नेटो का हिस्सा है, मगर रशियन गैस जर्मनी भी जा रही है और रशियन गैस वहां भी जा रही है। हम तो पागल से लोग हैं, हमें ना अकल आती है ना मौत आती है कि हम ये रियलाइज करें कि हम अपने मुल्क को देखिए। इसमें हमारी एक बात याद रखें, पाकिस्तान जब से बना है 47 से लेकर 2023 तक अपने GDP का 4% डिफेंस पे खर्च करता रहा है। 4% ऑफ GDP, जो दुनिया का हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। ठीक है, ये मैं आज इस साल की बात नहीं कर रहा, 75 सालों की बात कर रहा हूँ। ये हमने किसके लिए खर्च किया? आपके पास अपने गाड़ियों का पेट्रोल नहीं है, आप जंग लड़ने जा रही है, तो क्या बातें कर रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास डेटरेंट मौजूद है न्यूक्लियर का, और अब तो उल्टी बात है, वो जंग क्यों करेंगे हमसे? उनके पास कश्मीर है, वो क्यों जंग करेंगे हमसे? आप मेरी बात सुने ना, आप तो अपने घर में जंग कर रहे हैं, आप तो हम अपने घर में जंग कर रहे हैं। वो पागल है, आपके घर में जंग करेंगे? उनको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो आपके मुल्क में आ जाएंगे और तालिबान को अडॉप्ट कर लेंगे? वो तो इस वक्त पाकिस्तान तो इंडिया के फेवर में जा रहा है। अगर पाकिस्तान बाकी रहता है तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बात होती है तो इंडिया, तालिबान इंडिया के अंदर चले जाएंगे। तो वो तो ये तो आप हमें टर्म्स ठीक करने की भी जरूरत है इस तमाम से। आप पता नहीं क्या बातें कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इंडिया के रिलेशन में आप लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। इंडिया का बजट डिफेंस का क्या बातें कर रहे हैं यार, खुदा का वास्ता है। आपने उनकी रिसेंट कॉमनली किया जाता है, कर रहे तो करते रहे। ठीक है, लोग भूखे मर जाएंगे, करते रहे बैठ के कंपैरिजन। लोग भूखे मरेंगे, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं होगी, आप कंपैरिजन करते रहे। और नहीं, मुझे बताएं ना कि आप जंग करना चाह रही हैं। नहीं सर, हम क्यों जंग करना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमेशा डिफेंस बजट को कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि डिफेंस बजट को कम किया जाना चाहिए उस सूरत हाल में जब इस वक्त पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। चला, मेरे पास अगर बहुत सारे पैसे भी हो और मैं बहुत रिच भी हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं जाके क्या बिल्कुल ये तो बिल्कुल जिहालत वाली बात है ना कि आप इंडिया के साथ 3 जंगें आप लड़ चुके हैं ना। शौक पूरा नहीं किया आपने, क्या अभी भी शौक है आपको? आपकी 3 जंगें हो चुकी है ना, तो आप क्यों लड़ना चाह रही है, बता दें।